नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। कूटदंत सूत्र तीक्ष्ण निकाय का कूटदंत सूत्र जो चल रहा है उसमें आगे है अल्प सामग्री का महान यज्ञ। हे गौतम, इस 16 परिष्कार त्रिवद यज्ञ संपदा से भी कम सामग्री वाला, कम क्रिया वाला, किंतु महाफलदायी कोई यज्ञ है। हे ब्राह्मण, इससे भी अधिक महाफलदायी यज्ञ है। हे गौतम, वह इससे भी अधिक महाफलदायी यज्ञ कौन है? तो भगवान कहते हैं दान यज्ञ। ब्राह्मण वह जो प्रत्येक कुल में शीलवान सदाचारी प्रवज्जितों के लिए नित्य दान दिए जाते हैं। ब्राह्मण वह यज्ञ इससे भी अधिक महाफलदायी यज्ञ होता है। हे गौतम, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जो वह नित्य दान इससे भी अधिक महाफलदायी यज्ञ कहलाता है? ब्राह्मण, इस प्रकार के महायज्ञों में अरहंत या अरहंत मार्गारूढ़ नहीं आते। सो किस हेतु ब्राह्मण यहाँ दंड प्रहार से और गल ग्रह, गला पकड़ना भी देखा जाता है, इसलिए इस प्रकार के यज्ञों में अरहंत लोग नहीं आते। जो कि वह नित्य दान है, इस प्रकार के यज्ञ में ब्राह्मण अरहंत लोग आते हैं। सो कैसे हेतु यहाँ ब्राह्मण दंड प्रहार, गल ग्रह नहीं देखा जाता, इसलिए इस प्रकार के यज्ञ में ब्राह्मण यह हेतु है, यह प्रत्यय है जिससे कि नित्य दान उस यज्ञ से महाफलदायी होता है। हे गौतम, क्या दूसरा यज्ञ है इस 16 परिष्कार त्रिविध यज्ञ से भी अधिक फलदायी, इस नित्य दान से भी अल्प सामग्री वाला, अल्प समारंभ वाला और महाफलदायी, महात्म्य वाला? हे ब्राह्मण, यानी कि है। हे गौतम, वह यज्ञ कौन सा है जो कि इस 16 पुरस्कार वाले यज्ञ से भी बढ़कर के है और महाफलदायी होता है? ब्राह्मण, जो कि चारों दिशाओं के संग के लिए बिहार का बनवाता है, बिहार का बनवाना है। यह ब्राह्मण यज्ञ इस 16 पुरस्कार वाले यज्ञ से भी महाफलदायी होता है। हे गौतम, क्या दूसरा यज्ञ है इस त्रिविध यज्ञ से भी अधिक महाफलदायी, इस नित्य दान से भी अधिक, इस बिहार दान से भी अधिक, अल्प सामग्री, अल्प क्रिया वाला और महाफलदायी, महामात्म्य वाला है? हे ब्राह्मण, है। हे गौतम, कौन सा है? त्रिशरण यज्ञ। ब्राह्मण, जो प्रसन्न चित्त से बुद्ध की शरण जाना है, धर्म की शरण जाना है, संघ की शरण जाना है, ब्राह्मण यह यज्ञ त्रिविध, यह इस त्रिविध यज्ञ जो 16 पुरस्कार वाला यज्ञ है उससे भी बहुत आगे बढ़ करके है। हे गौतम, क्या और कोई दूसरा यज्ञ है जो अभी कूटदंत ने किया उससे भी बढ़ करके महाफलदायी होता है? इन शरणगमनों से भी अल्प सामग्रिक, अल्प क्रियावान और महाफलदायी, महामात्य वाला है ब्राह्मण। हे गौतम, कौन सा है? शिक्षापद यज्ञ। ब्राह्मण, वह जो प्रसन्न चित्त हो, शिक्षा पदों का ग्रहण करना है, अहिंसा, अचोरी, अव्यभिचार, झूठ त्याग, सुरामेरय, प्रमाद स्थान, विमरण, नशा का त्याग, ये 5 शीलों की बात यहाँ आई है। यह यज्ञ ब्राह्मण इन क्षणगमनों से भी अधिक महाफलदायी होता है। शील का पालन तो महाफलदायी होता ही है और इसमें कुछ खर्च नहीं होता, केवल अभ्यास और प्रयास। हे गौतम, क्या दूसरा कोई और यज्ञ है
इन शिक्षा पदों से भी अधिक और महाअमात्य वाला और महाफलदायी है ब्राह्मण। हे गौतम, कौन सा है? शील यज्ञ। ब्राह्मण जब लोक में तथागत उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार ब्राह्मण शील संपन्न है, यानी कि वो शील का धर्मोपदेश करते हैं। भगवान खुद शील संपन्न पहले होते हैं, फिर शील संपन्न होने के लिए समाज को धर्मोपदेश करते हैं। यही यज्ञ सभी यज्ञों से बढ़कर के है। समाधि यज्ञ। प्रथम ध्यान हो को प्राप्त हो व्यर्था है। ब्राह्मण यह यज्ञ पूर्व के यज्ञों से अल्प सामग्रिक और महाफलदायी और महात्म्य वाला होता है। क्या है गौतम, इस प्रथम ध्यान से भी बढ़कर के महाफलदायी और कोई यज्ञ है? कौन है? द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। ज्ञान दर्शन के लिए चित्त को लगाना, चित्त को झुकाता है, ये उससे भी अधिक फलदायी होता है। और फिर आता है प्रज्ञा यज्ञ। नहीं, यहाँ नहीं, अब दूसरा यहाँ के लिए है, जानता है। यह भी ब्राह्मण यज्ञ पूर्व के यज्ञों से अल्प सामग्री, यानी कि बहुत थोड़ा सा खर्च होता है, अपना निजी प्रयास का खर्च होता है, समय खर्च होता है बस, और महाफलदायी होता है। ब्राह्मण इस यज्ञ संपदा से उत्तरोत्तर, यानी कि उत्तम और प्रणीततर, यानी कि सूक्ष्मतर दूसरी यज्ञ संपदा नहीं है। आश्चर्य है गौतम, अद्भुत है गौतम, मैं भगवान गौतम की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघ की भी शरण जाता हूँ। आप गौतम आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें। हे गौतम, यह मैं 700 बैलों, 700 बछड़ों, 700 बकरों, 700 भेड़ों को छुड़वा देता हूँ, जीवन दान देता हूँ। हरी घास चरें, ठंडा पानी पिए, ठंडी हवा उनके लिए चले। तब भगवान ने कूटदंत ब्राह्मण को अनुपूर्वती कथा, अनुपूर्वी कथा कही। एक पहले कोई ऐसी घटना घटी, वो बताई। कूटदंत ब्राह्मण को उसी आसन पर विरज विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह नाशवान है। जब कूटदंत ब्राह्मण ने दृष्ट धर्म हो, यानी कि धर्म को देख लिया और उसका दृष्टा बन गया, भगवान से कहा, भिक्षु संघ के साथ आप गौतम कल का मेरा भोजन स्वीकार करें। भगवान ने मौन से स्वीकार किया। तब कूटदंत ब्राह्मण ने स्वीकृति जान आसन से उठकर भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। तब कूटदंत ब्राह्मण ने उस रात के बीत जाने पर यज्ञ मंडप में उस उत्तम खाद्य भोजन तैयार करा। भगवान को काल सूचित करा दिया कि भगवान भोजन तैयार है। भगवान पूर्वांध समय बहन पात्रशी वल्ले भिक्षु संघ के साथ जहाँ कूटदंत ब्राह्मण का यज्ञ बाट था वहाँ गए। जाकर विषय आसन पर बैठे कूटदंत ब्राह्मण ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोजन संतर्पित किया, संप्रवारित किया। भगवान के भोजन कर पात्र से हाथ हटा लेने पर कूटदंत ब्राह्मण ने छोटा आसन ले एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए कूटदंत ब्राह्मण को भगवान ने धार्मिक कथा से संदर्शित किया, समुत्तेजित किया, संप्रहर्षित किया, आसन से उठ करके चले गए। कूटदंत सूत्र समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।